ईश्वर मेरे साथ है। इस चैनल में आपका स्वागत है। शून्य बनो, सब कुछ तुम्हारे पास आ जाएगा। ये कोई साधारण वाक्य नहीं बल्कि एक गहरा सत्य है। एक ऐसी आत्मिक स्थिति का संकेत है जहां व्यक्ति अपने अहंकार, इच्छाओं और बाहरी पहचान को त्याग देता है और खुद को शून्य की स्थिति में ले आता है। जब तुम खुद को शून्य कर देते हो तो तुम्हारे अंदर ब्रह्मांड को समाने की शक्ति आ जाती है, क्योंकि खाली पात्र ही तो भर सकता है। अगर बर्तन पहले से भरा हो तो उसमें कुछ भी नया डालने की जगह नहीं होती। इसी तरह जब तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा अस्तित्व अहंकार, भय, वासना, ईर्ष्या और भ्रम से भरा रहता है तो उसमें ईश्वर की कृपा कहाँ टिकेगी। लेकिन जब तुम खुद को शून्य कर लेते हो, जब तुम कहते हो कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं जानता नहीं हूँ, मैं कर नहीं सकता, तब ईश्वर कहता है अब मैं तुझ में प्रकट हो सकता हूँ, क्योंकि अब तू मेरे लिए तैयार है। शून्य होना हार नहीं है, यह तो विजय का प्रथम चरण है। शून्य का अर्थ है कि तुमने सभी पूर्व धारणाओं, सभी बंधनों को छोड़ दिया है। अब तुम खुले हो, सहज हो, शुद्ध हो। जो कुछ भी है उसे स्वीकार करने को तैयार हो। शून्य होना यानी अपनी सीमित पहचान से ऊपर उठ जाना। तुम जब यह मान लेते हो कि मैं कुछ नहीं हूँ, तभी ब्रह्मांड तुमसे कहता है अब तो सब कुछ है, क्योंकि जब तक मैं रहेगा तब तक ईश्वर नहीं आ सकता। शून्य होना आत्मसमर्पण की अवस्था है, जब तुम हर इच्छा, हर उम्मीद, हर डर को छोड़कर बस एक भरोसे के साथ ईश्वर के सामने समर्पण करते हो। तब तुम्हारी आत्मा की गहराई से एक पुकार निकलती है, प्रभु मैं अब खुद पर नहीं, सिर्फ आप पर निर्भर हूँ। यही वो क्षण होता है जब चमत्कार घटते हैं, जब राहें खुलती हैं, जब बंद दरवाजे टूटते हैं, जब असंभव संभव में बदलता है, क्योंकि अब करने वाला तुम नहीं, ईश्वर है। हर महान आत्मा पहले खुद को शून्य करती है। राम ने राजपाट छोड़ा, कृष्ण ने सुदामा को गले लगाकर दिखाया कि प्रेम में अहंकार नहीं होता। बुद्ध ने सब कुछ त्याग कर खुद को शून्य किया और तभी उन्हें ज्ञान मिला। महावीर ने मौन को अपनाया और आत्मा की गहराई में उतरकर मुक्ति को प्राप्त किया। कबीर कहते हैं जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाही। इसका सीधा अर्थ यही है कि जब तक मैं यानी अहंकार है तब तक भगवान नहीं आ सकते, लेकिन जब मैं मिट जाता है तब हरि अपने आप आ जाते हैं। शून्य का मतलब है भीतर की शांति, वो मौन जो शब्दों से परे है, वो शांति जो किसी भी परिस्थिति में डगमगाती नहीं। तुम जब शून्य होते हो तो तुम्हारे निर्णय ईश्वर से आते हैं, तुम्हारी दृष्टि निर्मल हो जाती है। तुम हर व्यक्ति को उसके कर्मों से नहीं, उसकी आत्मा से देख पाते हो। तुम में करुणा, दया और प्रेम का संचार होने लगता है। अब तुम प्रतिस्पर्धा नहीं करते, अब तुम स्वीकृति में जीते हो। शून्य होना मतलब है अपने अस्तित्व को मिटा देना ताकि परमात्मा का अस्तित्व तुम में समा सके। ये कोई सिद्धांत नहीं, ये तो जीवन जीने का तरीका है। अगर तुम जीवन को पूरी तरह समझना चाहते हो तो पहले अपने अहंकार को, अपने नाम, अपनी पहचान, अपने रिश्तों की परिभाषा को त्याग दो। तब तुम देखोगे कि शून्य होते ही तुम में वो ताकत आती है जो सृष्टि को चलाती है, क्योंकि तुम अब खुद से हटकर उस परम सत्ता से जुड़ गए हो। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं ही कारण हूँ। लेकिन जब तुम शून्य होते हो तो ये भ्रम टूटता है। तब समझ आता है कि वास्तव में जो हो रहा है वह एक विराट योजना का हिस्सा है। तुम सिर्फ एक माध्यम हो। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि मैं कुछ नहीं, तब ईश्वर तुम्हें सब कुछ बना देता है। शून्य होना डरावना लग सकता है क्योंकि हम कुछ बने रहने के आदी हैं। समाज हमें सिखाता है कि कुछ बनो, बड़ा बनो, सबसे अलग बनो, लेकिन अध्यात्म कहता है कुछ मत बनो, जो हो उसी में समर्पण कर दो। यही तो असली बनने की प्रक्रिया है। जो लोग खुद को सब समझते हैं वो भ्रम में जीते हैं, और जो लोग खुद को कुछ नहीं समझते वही ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। शून्य होने का साहस चाहिए, क्योंकि इसमें तुम्हें अपनी बनाई हुई छवि को तोड़ना पड़ता है। लेकिन जैसे ही तुम खुद को खाली करते हो वैसे ही ईश्वर तुम्हें भरने लगता है। तुम देखो ना, बीज जब मिट्टी में दबता है तब वह खुद को खत्म करता है, लेकिन उसी खत्म होने में ही एक वृक्ष बनने की संभावना छिपी होती है। ठीक वैसे ही जब तुम शून्य बनते हो, जब तुम खुद को मिटा देते हो, तब तुम में जीवन का वृक्ष फूटता है। तुम जब तक खुद को साबित करने में लगे रहोगे तुम अपने अंदर की दिव्यता से कटे रहोगे। लेकिन जैसे ही तुम कहोगे मैं नहीं जानता, मैं कुछ नहीं हूँ, तब ब्रह्मांड कहेगा मैं तुम्हारे साथ हूँ। शून्य बनना यानी हर परिस्थिति में स्थिर रहना, यानी ना सफलता में उछलना, ना सफलता में टूटना, ना तारीफ में फूला नहीं समाना, ना आलोचना में बिखर जाना। शून्य बनना यानी भीतर से अडोल होना। क्या तुम तैयार हो खुद को शून्य करने के लिए? क्या तुम तैयार हो सब कुछ त्यागने के लिए ताकि सब कुछ तुम्हारे पास आ सके? ये कोई त्याग की कहानी नहीं, ये तो प्राप्ति की शुरुआत है।
जब तुम्हारा मन शांत हो जाता है तब तुम परम शक्ति से जुड़ते हो। जब तुम चुप हो जाते हो तब ईश्वर बोलता है। जब तुम रुकते हो तब ब्रह्मांड चलता है। इसलिए शून्य बनो, फिर देखो। रिश्तों में प्रेम, धन में समृद्धि, मन में शांति, शरीर में ऊर्जा और आत्मा में ईश्वर स्वयं उतर आएंगे। आज से एक अभ्यास शुरू करो। रोज खुद से कहो, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं नहीं, तू ही कर, मैं खाली हूँ, भर तू। और धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम्हारे जीवन में वो सब आने लगा है जो तुमने कभी चाहा था। शून्य बनो यानी पात्र बनो, ताकि ईश्वर तुम्हें भर सके। जैसे संगीत मौन के बीच जन्म लेता है, जैसे चित्र खाली कैनवस पर बनता है, वैसे ही जीवन की असली रचना शून्यता से ही होती है। शून्य बनो और देखो, दुनिया बदल रही है, तुम्हारा दृष्टिकोण बदल रहा है, तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है, तुम्हारी गति, तुम्हारा भाग्य, सब कुछ एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। क्योंकि अब तुम कुछ नहीं रहे, अब तुम सब कुछ हो। अब जो लोग तुम्हें नहीं समझते थे वे तुमसे मार्गदर्शन मांगेंगे। जो परिस्थितियां तुम्हें तोड़ रही थीं वे अब तुम्हें उठाएंगी। जो दरवाजे बंद थे वे अब खुद खुलने लगेंगे, क्योंकि अब तुम वो बन गए हो जो हर चीज का मूड है। शून्य वही शून्य जहां से सब कुछ शुरू होता है और सब कुछ लौट कर आता है। तो आज से संकल्प लो, मैं शून्य बनूंगा, मैं खाली हो जाऊंगा ताकि ईश्वर मुझे भर सके। मैं अपने नाम, पहचान, सोच, इच्छा और डर को त्याग दूंगा। मैं बस एक माध्यम बनकर रहूंगा। क्योंकि जब तुम शून्य होते हो तब तुम्हारा मन शांत होता है, तब निर्णय सही होते हैं, तब संबंध मधुर होते हैं, तब रास्ते आसान होते हैं, तब जीवन सुंदर हो जाता है। याद रखो, शून्य कोई अंत नहीं बल्कि एक नया आरंभ है। शून्य बनो, सब कुछ तुम्हारे पास आ जाएगा। यही है जीवन का सबसे बड़ा रहस्य, यही है आत्मा की सबसे बड़ी यात्रा, यही है ईश्वर की ओर बढ़ने का सही मार्ग।